गरीब माँ का बलिदान, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देना। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सावित्री अपने दो बच्चों राहुल और छोटी पूजा के साथ रहती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें भी जैसे आग उगलती थीं। लेकिन इन सब के बीच सावित्री के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसके लिए उसकी दुनिया उसके बच्चे थे। सावित्री का पति कई साल पहले शहर कमाने गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि उसने दूसरी शादी कर ली, कुछ कहते थे कि वो कहीं खो गया। लेकिन सावित्री ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसने अपने बच्चों को ही अपनी जिंदगी बना लिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही सावित्री उठ जाती, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खेतों में मजदूरी करती। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उससे वो अपने बच्चों के लिए खाना और स्कूल की किताबें खरीदती। एक दिन राहुल ने स्कूल से आकर कहा, माँ, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर मुझे अगले साल अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो फीस ज़्यादा लगेगी। सावित्री का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी जेब में उस वक्त सिर्फ 50 रुपए थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता नहीं आने दी। तू बस पढ़ाई कर बेटा, बाकी सब मैं देख लूंगी। उस रात सावित्री देर तक जागती रही। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली, जिसमें उसकी शादी के समय की एक चांदी की पायल और माँ का दिया हुआ एक पुराना कंगन था। ये उसकी आखिरी जमा पूंजी थी, उसकी यादें थी। अगले दिन सावित्री शहर गई और वो पायल और कंगन बेच दिए। बदले में जो पैसे मिले, उससे उसने राहुल की फीस भर दी और पूजा के लिए नई किताबें खरीद ली। कुछ दिनों बाद पूजा बीमार पड़ गई। तेज बुखार में वो रात भर तड़पती रही। डॉक्टर ने दवाई लिखी, लेकिन दवाई के पैसे सावित्री के पास नहीं थे। उसने खुद कई दिनों तक ठीक से खाना नहीं खाया ताकि वो पैसे बचा सके। एक दिन राहुल ने देखा कि उसकी माँ खुद भूखी रहकर उन्हें खाना खिला रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम क्यों इतना सब करती हो हमारे लिए? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। समय बीतता गया। राहुल ने अपनी माँ की मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दिया। वो दिन रात पढ़ाई करता रहा। आखिरकार उसने मेहनत से एक बड़ी परीक्षा पास कर ली और शहर में अच्छी नौकरी पा ली। जिस दिन राहुल पहली बार अपनी नौकरी की सैलरी लेकर घर आया, उसने अपनी माँ के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, माँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, आज मेरा सपना पूरा हो गया बेटा। राहुल ने अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया और पूजा की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में शुरू करवाई। लेकिन सावित्री वहीं रही, सीधी, सादी और अपने बच्चों की खुशी में खुश रहने वाली। कहानी की सीख: माँ का प्यार और उसका बलिदान दुनिया की